वेलकम फ्रेंड्स इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वेदरिंग के बारे में, इरोजन के बारे में और डिपोजिशन के बारे में। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वीडियो। पहला है वेदरिंग। वेदरिंग को हिंदी में अपक्षय कहा जाता है। अगर हम लोग एक आसान भाषा में समझें तो वेदरिंग का मतलब होता है चट्टानों का टूट जाना। अब ये जो चट्टानें हैं वो दो प्रकार से टूटती हैं। पहला है आपका फिज़िकल वेदरिंग और दूसरा है आपका केमिकल वेदरिंग। फिज़िकल वेदरिंग में किसी भी फोर्स या फिर किसी भी प्रेशर के कारण अगर कोई चट्टान टूट रही है तो उसे फिज़िकल वेदरिंग कहा जाता है। और यही एसिड या फिर किसी बेस के कारण अगर कोई चट्टान टूट रही है तो उसे केमिकल वेदरिंग कहा जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इरोज़न की। इरोज़न को हिंदी में अपरदन कहा जाता है। चट्टानों का घिस जाना किसी भी कारण की वजह से इसको इरोज़न कहते हैं। अब ये कौन कौन से कारण हैं जिससे इरोज़न होता है, जैसे कि एयर के फ्रिक्शन के द्वारा, नदी जो बहती है एक स्पीड के साथ उसके द्वारा भी अपरदन होता है, और सागर में जो बर्फ़ पिघलती है उससे भी इरोज़न होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिपोजिशन की। डिपोजिशन को हिंदी में निक्षेपण कहा जाता है। तो इसका मतलब होता है कि जो भी चीज़ें इरोज़न के थ्रू नीचे बहती हैं या फिर नीचे की साइड बह के आती हैं उसे हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। यानी कि अगर हम लोग इसे एक आसान भाषा में समझें तो जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं नदियों के द्वारा जो बहा के लाए जाते हैं और हवाओं के द्वारा जो बहा के लाए जाते हैं, ये अगर एक जगह डिपॉज़िट हो जाते हैं कहीं भी तो इसे ही हम लोग निक्षेपण कहते हैं या फिर डिपोजिशन कहते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।